डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं 1, 5, 2, 3, -21। हम इनके नाम लिखेंगे ए, बी और सी। तो हमें ये देखना है कि ये पॉइंट्स जो है वेदर दे आर कॉलोनियल पॉइंट्स आर नॉट। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कॉलोनियल पॉइंट्स हम किन्हें कहते हैं। 3 या इससे ज्यादा ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में होंगे, एक सीध में होंगे, which will form a straight line, ऐसे पॉइंट्स को हम कॉलोनियल पॉइंट्स कहते हैं। इसके बदले अगर थोड़ा ये पॉइंट, ये वाला थोड़ा ऊपर होगा तो हम ऐसे जाएंगे तो वहां ट्रायंगल बनेगी, या ये वाला पॉइंट थोड़ा नीचे होगा तो हम ऐसे जाएंगे तो वहां एक ट्रायंगल बनेगी। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कॉलोनियल पॉइंट्स। तो यहाँ देखना है कि वेदर दीज पॉइंट्स आर कॉलोनियल। चलो हम मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हम ए रखेंगे, इसका नाम बी रखेंगे, तो इसका नाम सी रखेंगे। ये कब कॉलोनियल पॉइंट्स हो सकते हैं? अगर हम थोड़ा दागा लेंगे फिर हम देखेंगे ए से बी तक कितना है। मान लेते हैं ये हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया और बी से लेके सी तक 3 सेंटीमीटर आ गया, और फिर अगर ए से लेके सी तक देखेंगे तो ये कितना होना चाहिए 2 + 3, 5 सेंटीमीटर। अगर ये सिचुएशन हमारी है कि इनमें से 2 डिस्टेंसेस ए बी प्लस बी सी AC के बराबर आता है, तब ये पॉइंट्स कॉलोनियल पॉइंट्स हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, हमें AB + BC AC से बड़ा आ गया, यानी AC से बड़ा या AC से छोटा आ गया, तो इस हालत में हम कहेंगे कि ये कॉलोनियल पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो हम पहले क्या देखेंगे, AB क्या बनेगा। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम AB देख सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है, एक बार लिखेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, या हम इसे ऐसे लिखेंगे। हम ए और बी पॉइंट की बात करते हैं तो ये आएगा 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे इसे, 2 में से 1 घटा देंगे तो ये 1 स्क्वायर बनेगा, ये -2 स्क्वायर होगा। सो दिस इज 1 प्लस -2 स्क्वायर इज +4 एंड दिस इज इक्वल टू √5। तो इस तरह जो हमारी पहली डिस्टेंस, पहली मेजरमेंट ए और बी की आ गई वो है √5। अगर हम उसके बाद BC देखेंगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे देखेंगे बी और सी कोऑर्डिनेट क्या आएगा x2 - x1। तो x2 यहाँ पर -2 है, उसके बाद फार्मूला का माइनस, और x1 यहाँ पर b का कोऑर्डिनेट है तो 2 होगा प्लस स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस, इसी तरह दूसरा है y2, तो y2 यहाँ पर है -11 -3, इसका स्क्वायर, ये -4 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर, -4 स्क्वायर इज 16, 14 स्क्वायर इज 196। तो इस तरह जब इनका हम टोटल देखेंगे, यह है 2 1 2 √2 हम इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, अगर ये हो जाएगा तो कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो जरूरी भी नहीं है। अब इसके बाद अगर हम AC देखेंगे तो AC क्या बनेगा। अब इस A और C के कोऑर्डिनेट है, ये है -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर, this is -3 square plus -16 square, -3 square is +9 and 16 square is 256.
आप देख भी सकते हो 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 into 6 is 36, 6 into 1 is 6, कैरी के 3 वे 9, 1 6 are 6, 1 1 are 1, तो ये बस 6 5 और 1 1 हुए 2, तो 256। इनका ऐड देखेंगे तो ये बनता है अंडर रूट 265। अब थोड़ा गौर कीजिए, अगर हम डेसिमल्स में अंडर रूट 5 को चेंज करेंगे ये 2 पॉइंट कुछ बनेगा, 212 को चेंज करेंगे तो ये बने ऐसे ही आएगा कुछ। हाँ, तो ये जब हम डेसिमल्स में हम चेंज करेंगे इनके स्क्वायर रूट्स देखेंगे या इसी तरह 250, तो हम देखते हैं यहाँ पे चेक करने के बाद हमें निकलेगा कि यहाँ पर AB प्लस BC जो है इज नॉट इक्वल टू AC, क्योंकि बड़ा वाला यही है, इसलिए बीच ये इन दो का सम अगर AC के बराबर आ रहा था, अभी कॉलोनियल पॉइंट से, अब यहाँ ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट्स होंगे दे आर नॉन कॉलोनियल पॉइंट्स। तो हम लिखेंगे therefore A B C और नॉन कॉलोनियल पॉइंट्स, या हम डायरेक्टली लिखेंगे these points are not colonial points। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 पे जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में ज्यादा बिल्कुल यही हमें दोहराना है। तो वहां पर क्या है, हमें ये देखना है 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है A B और C। तो इन 3 कोऑर्डिनेट्स में A 5 - 2 है, इसी तरह B भी दिया गया है और C भी दिया गया है। तो हमें यहाँ चेक करना है कि ये कोऑर्डिनेट जो होंगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, इन पॉइंट से ये तो डेफिनेटली नॉन कॉलोनियल होंगे, इनसे जो ट्रायंगल बनेगी वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी या नहीं होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हुआ जिसके 2 जिले बराबर होंगे। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं ये ऐसे है ये ट्रायंगल, इसके 3 जिले हैं A B और C। अगर इन 3 में से कोई भी 2 बराबर हैं और तीसरा डिफरेंट है, अगर तीसरा भी इसी के बराबर होगा तब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अगर तीसरा डिफरेंट है लेकिन 2 बराबर है तो उस हालत में इस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अगेन डिस्टेंस फार्मूला के जरिए पहले ए बी देखेंगे, या आप खुद करोगे पार्ट में, आपको सिर्फ हिंट दूंगा इसमें। तो ए बी जो आप करोगे बिल्कुल डिस्टेंस फार्मूला के जरिए निकाल पाओगे। अब उसके बाद आप बी सी देखोगे, ये दूसरा हो गया, आ गया हमारे पास ए बी और बी सी। तो इन 2 को चेक करने से हमें ये पता चलेगा ये बराबर भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस के लिए ये 2 भी बराबर हो सकते हैं, ये 2 भी बराबर हो सकते हैं, या ये 2 बराबर हो सकते हैं। तो 2 साइड से हमें क्लियर नहीं होगा। हालांकि अगर ये बराबर भी आते तब भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आइसोसेलेस के लिए जरूरी है कि 2 बराबर होंगे, तीसरा डिफरेंट होगा। अब यहां पर हमें चेक करना है तीसरा जिला, दैट इज AC। अब AC भी हम जब चेक कर दें तो उसके बाद हमें देखना है अगर इनमें से 2 जिले बराबर होंगे और तीसरा डिफरेंट आ गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, और अगर तीनों बराबर आ गए तब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अगर ये बराबर नहीं आ गए तब हम लिखेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं कहूंगा ये कि जब आप ए बी और बी सी की कैलकुलेशन करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट इक्वल टर्म्स। आपको ये 2 बराबर मिलेंगे, ये वाला आपको डिफरेंट मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। 2 जिले बराबर है, तीसरा डिफरेंट है, सो उसके बाद हम लिखेंगे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। और ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, या खुद करना, कल क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे।